हाय एवरीवन और पिंक फेंस के इस आईपी नेटवर्किंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीसीपी आईपी नेटवर्किंग एंड ओएसआई मॉडल्स क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने राउटर्स थोड़े बहुत जाने थे क्या होते हैं हमारे नेटवर्किंग के अंदर एंड उनका सिग्निफिकेंस क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल्स जो मैंने मेंशन किए थे वो क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। मैं एक्सीलेटर खोल लेता हूँ। सो या आई सेड टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल, राइट। सो इनके बारे में पहले जानने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। सो विद आज के ज़माने की बात नहीं, मैं बहुत देर की पहले की बात करता हूँ, जब 1960s के टाइम में 1960s के पहले के टाइम में जो हमारे सिंपल स्मार्ट वॉचेस, फ़ोन, स्मार्ट टीवीज़ वगैरह या सिंपल टीवीज़ वगैरह भी जो हुआ करते थे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लाइक हम जैसे आज सिंपली किसी ब्लूटूथ के ज़रिए हम म्यूज़िक शेयर कर लेते हैं अपने ब्लूटूथ हेडफोन से, या फिर फाइल शेयर कर लेते हैं व्हाट्सएप पे या इंटरनेट के थ्रू। तो वो हम पहले 1960s वगैरह के पहले नहीं कर पाते थे, राइट। कंपनीज एंड छोटे स्मॉल बिजनेसेस को लगता था कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, रिसोर्सेज हैं, बट हमारे लिए और आसान हो जाता अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर पाते इन बड़े बड़े कंप्यूटर्स के बीच में। सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, स्पेशली आईबीएम, आईबीएम कंपनी ने 1960s में ये सोचा कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय डेवलपिंग आवर ओन नेटवर्किंग सिस्टम। हमारा एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे, ये उनका नेटवर्क था, जहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स रहेंगे और वो एक दूसरे के बीच में डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे आसानी से। बट ये इनका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था एंड कोई भी दूसरी कंपनी का जो नेटवर्क था वो इन डिवाइसेस से बात नहीं कर सकता था। ये दूसरी कंपनी के इन डिवाइसेस से, इस इंटरनेट से बात नहीं कर सकता था। अब इसको आप इस एग्जाम्पल की तरह लेके चलो कि जैसे आईबीएम के कंप्यूटर्स जो थे वो फ्रेंच में बात कर रहे थे और जो दूसरी कंपनी के सिस्टम्स थे वो हिंदी में बात कर रहे थे, तो एक दूसरे की भाषा उनको समझ नहीं आ रही थी। सो 1960s के बाद कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करने लगी एक ऐसा मेथड, एक ऐसा नेटवर्क मॉडल निकालने के लिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सो कोई अच्छा सोल्यूशन ला नहीं पा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हम एक साथ में आके मीटिंग कर लेते हैं एंड देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकल आता है। सो बड़े सारे सोल्यूशन निकले, बहुत सारे मॉडल्स निकले, बट एट द एंड जो हमारे मेन मॉडल्स निकल के आए वो थे टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल्स, राइट। सो टीसीपी आईपी ओएसआई ये एक तरह से स्टैंडर्ड बन गया, standard for IP networking and data transfer between different components in a network, right? So ये जो क्रॉस है इसकी जगह आपका TCP IP OSI मॉडल्स आ गया। अब इन दोनों में भी, ये दो मॉडल्स में TCP IP और OSI में भी आ, आ, इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड OSI का मतलब आपका ओपन सिस्टम्स interconnect, yeah, open systems interconnect and transfer control protocol, right. So इन जब फाइनली ये दो मॉडल्स आए एंड इनकी बहुत ज़ोर से टक्कर हुई, लाइक ओएसआई को कम्युनिटी का सपोर्ट था, टीसीपी आईपी को उसके आर्किटेक्चर का सपोर्ट था, बट एट द एंड इन दोनों की रेस में हमारा टीसीपी आईपी मॉडल ही जीत गया। क्यों? बिकॉज वो सिंपल था एंड उसमें ट्रांसपेरेंसी थी, राइट। इन शॉर्ट में कहूँगा इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी एंड ये सिंपल भी था, उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था समझने का, एंड इट वाज मच मोर ट्रांसपेरेंट दैन ओएसआई, इसीलिए आपका टीसीपी मॉडल जीत गया। नाउ जो ये दो मॉडल्स हैं इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो टीसीपी मॉडल्स है ये बेसिकली टीसीपी आईपी एंड ओएसआई मॉडल, ये दोनों एनकैप्सुलेशन पे बेस्ड है। एनकैप्सुलेशन में आपको बताता हूँ, मान लो कि कोई एक चीज़ है एंड
वो आप मान लो कि रैप्ड है किसी एनवेलप के अंदर, एंड देन फिर वो पूरी चीज एक और एनवेलप के अंदर रैप्ड है, फिर वो एक और तो ऐसे लेयर्स है लाइक ऑनियन की तरह। ठीक है। सो ये लेयर्स जैसे जैसे पास होती है वैसे वैसे आपके डेटा के साथ इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है, एंड या फिर या तो ऐड होती जाती है या तो ये अनरावल होते जाता है एंड एंड में आपका डेटा निकलता है। सो मैं इसका लेयर्स का एग्जांपल बता देता हूँ। सो इसमें ये आपका टीसीपी आईपी मॉडल पकड़ लेते हैं, एंड यहाँ पे आपका ओएसआई रख लेते हैं, राइट। सो ये मैंने एक छोटा मोटा आर्किटेक्चर बना दिया है। सो आपके टीसीपी आईपी मॉडल में आपके 4 लेयर्स रहती हैं, 1 2 3 4, एंड आपके ओएसआई मॉडल में 6 to 7 लेयर्स रहती हैं, राइट। टीसीपी आईपी मॉडल में आपका पहले एप्लीकेशन लेयर आती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर नेटवर्क लेयर आती है और फिर फिजिकल लेयर आती है। एंड ओएसआई मॉडल में आपका जो ये एप्लीकेशन लेयर है इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, राइट। और जो फिजिकल लेयर है उसके भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। आपका एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर आ जाता है, एंड फिजिकल में डेटा लिंक और फिजिकल लेयर आ जाता है, और बाकी ये तो रहते ही हैं। देन ये आपका ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, एंड इधर आपका सॉरी ये एप्लीकेशन 3 में बढ़ जाती है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। सेशन, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर नेटवर्क लेयर, राइट। सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। सो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 लेयर्स बन गई, एंड यहाँ पे सिर्फ 4 लेयर्स हैं, राइट। सो या सो एक्चुअल में डेटा फ्लो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हम आजकल यूज़ करते हैं दैट इज़ दिस टीसीपी आईपी मॉडल, बट हम पहले पहले क्या ये ओएसआई मॉडल भी कहीं कहीं यूज़ होती है, बट हम ज़्यादातर इस पे टीसीपी मॉडल पे ध्यान देंगे, एंड इसी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं बिकॉज इसी के साथ हमारा काम रहने वाला है। ऑल्सो अगर आप ये जो मैंने लेयर्स दिखाई एक्स्ट्रा ओएसआई की, आपको ओएसआई के बारे में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप सीसीएनए का सीसीएनए 200-301 कोर्स कर रहे हो तो उसमें आपको दोनों मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल्स दोनों। अभी हम सीसीएनए पे उतना फोकस नहीं करेंगे, हम टीसीपी के सारे लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चारों लेयर्स बना दी हैं टीसीपी आईपी मॉडल की, टीसीपी आईपी टी आई। सो यहाँ पे अगर मैं डेटा फ्लो की बात करूँ तो आपका एक, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आपका जैसे फ़ोन है, फ़ोन का एक इंटरफेस रहता है, राइट। देन वो आपके राउटर से कनेक्टेड रहता है, देन वो सर्वर से कनेक्टेड रहता है, एंड देन डेटाबेस, एंड देन वहाँ से वापस आता है वो डेटा, राइट। सो जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो वो आप अपने एप्लीकेशन लेवल पे देखते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा फ्रंट एंड रहता है, एंड यहाँ पे आप कुछ भी क्लिक करते हो या फिर देखते हो, एंड देन फिर वो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। ये सारा आपका पैकेट है एक, इसके अंदर लेयर्स होती हैं ये आप इस तरह से समझ लो। ये एप्लीकेशन लेयर, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके ऊपर सॉरी ये आपका एप्लीकेशन लेयर, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपका नेटवर्क लेयर, देन आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। फिर ये जाता है इंटरनेट पे, एंड देन ऐसे ही लेयरिंग होती है, एंड एक लेयर को एक लेयर को डिकोड करके दूसरी लेयर पे जाता है, देन तीसरी लेयर पे। सो ऐसे ऐसे अनरावल होता है डेटा, राइट। सो आप इंटरफेस पे देखते हो सब कुछ अपना, जो भी आप परफॉर्म करते हो एक्शंस, वो आपके जाते हैं फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एंड वहाँ पे आपका प्रोटोकॉल डिसाइड होता है कि आप किस तरह से आपको ये डेटा भेजना है, टीसीपी आईपी से या यूडीपी से। देन आपका नेटवर्क लेयर पे जाता है, यहाँ पे हेडर्स वगैरह, मैक एड्रेस वगैरह, या फिर सोर्स एंड आईपी डेस्टिनेशन वगैरह सेट हो जाते हैं आपके पैकेट्स के साथ। और फिर जाता है फिजिकल लेयर पे, फिजिकल लेयर पे आपका सारे राउटर स्विचेस वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं, एंड देन जाता है ये सारा इंटरनेट पे। अब एक बार ये इंटरनेट पे चला गया, फिर जो सर्वर्स हैं आपके, वहाँ पे जब ये पहुँचता है
उस सेम यही टीसीपी आईपी लेयर उधर लगी होती है। अब जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे आया, उधर पहुंच के ये नीचे से ऊपर जाता है, राइट। तो सर्वर पे पहुंच के ये पहले थ्रू फिजिकल लेयर्स हार्डवेयर स्विचेस वगैरह के थ्रू सर्वर्स तक आएगा। देन उसका डेस्टिनेशन वो देखेगा नेटवर्क लेयर पे। देन उसका जो ट्रांसपोर्ट लेवल पे जो भी प्रोटोकॉल है वो देखेगा। एंड देन जो भी डेटा उसके अंदर पड़ा होगा वो फेच करके उसको फिर अटैच कर देगा पैकेट के साथ। सो या ये पहले टॉप टू बॉटम जाता है एंड देन बॉटम टू अप आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो डेटा उसने डाल दिया, फिर वापस ये टॉप टू बॉटम जाता है सर्वर्स में, एंड आपके एप्लीकेशन में बॉटम टू अप आता है और आपको एप्लीकेशन सामने दिख जाता है। सो ये आपकी टीसीपी लेयर थी, एंड नेटवर्क मॉडल्स इसी तरह से काम करते हैं। एंड आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि टीसीपी मॉडल कैसे काम करता है एंड ओएसआई मॉडल क्या होता है। सो बस ओएसआई मॉडल उतना कुछ नहीं है, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे कि एक थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल है दैन दिस टीसीपी आईपी मॉडल। उसमें और थोड़े से हेडर्स लग जाते हैं, बट उससे वो सारे अब इन्हीं लेयर्स में हो जाते हैं टीसीपी में। लाइक उतना ये कॉम्प्लेक्स रखा नहीं है, ये एक ही लेयर हैंडल कर लेती है ये सारा। सो तभी ओएसआई की जगह टीसीपी को प्रेफर किया जाता है, राइट। सो ये कुछ नेटवर्क मॉडल्स थे जो आजकल यूज़ होते हैं। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। एंड अगले वीडियो में हम थोड़ा बहुत और इन डेप्थ में देखेंगे कि टीसीपी एंड टीसीपी एंड ओएसआई मॉडल्स जो है वो काम कैसे करते हैं, हर एक लेवल पे क्या क्या होता है ये देखेंगे। एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।